HMPV वायरस आ चुका है और अपने साथ लाया है भारी भरकम तबाही। सवाल तो सबके मन में ये है कि HMPV वायरस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसका क्योर है भी या नहीं। घबराइए मत, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए HMPV वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और इसका आउटब्रेक यानी स्टार्टिंग हुई है चाइना से। हाँ, ये कर लो पहले। अगर आप सभी लोग को याद हो तो कोविड-19 के स्टार्टिंग में भी हमने उसे सीरियस नहीं लिया था और बाद में जो हुआ था लॉकडाउन, एग्जाम कैंसलेशंस, वर्क फ्रॉम होम, क्या ये सब फिर से रिपीट होगा? जा पूछ क्या? तो पहले थोड़ा सा HMPV के बारे में जान लेते हैं। लेट मी टेल यू गाइस, इस वायरस की खोज सन 2001 में नेदरलैंड्स में ही हो गई थी, बट वहाँ के साइंटिस्ट इसे कंट्रोल कर लिए थे। लेकिन हम सब जानते हैं चाइना इज चाइना, कोविड की तरह चाइना से ही ये वायरस भी लीक आउट हो गया। ये वायरस सबसे ज़्यादा लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है, यानी ये भी कुछ हद तक कोविड की ही तरह है। इसके सिम्टम्स हैं कफ इन कोल्ड, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ, फीवर एंड फटीग यानी बुखार और एक तरह से मोटापा, और लास्ट में न्यूमोनिया एंड वीजिंग यानी न्यूमोनिया तो आपको पता ही होगा, उसके साथ साथ आवाज़ में हल्का सा चेंज या भारीपन आ सकता। नाउ हाउ डज HMPV स्प्रेड यानी ये वायरस फैलता कैसे है? इस मामले में आपको पूरी कोविड की याद आ जाएगी। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि छींकने या खांसी वाले हाथ लगने से ये वायरस फैल जाता है। सेकंड, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी छूने से, और क्लोज एनवायरनमेंट यानी क्लासरूम, बाथरूम, बिग ऑफिस एरियाज जैसी जगहों पर ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता। अब सिम्टम्स और स्प्रेडिंग देखने से तो ये वायरस हमें फ्लू जैसा ही लग रहा है, और चाइना और इंडिया में इसकी बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग की जा रही है। बात करते हैं चाइना और इंडिया के बारे में। तो चाइना में इंक्रीज इन केस यानी वहाँ केस बहुत है, बहुत मात्रा है केसेस की, पर गंभीर केसेस की मात्रा काफ़ी कम है। आउटब्रेक इन बीजिंग एंड शंघाई यानी अगर बड़े न्यूज़ चैनल्स जैसे ABC न्यूज़ और DW रिपोर्ट्स की माने तो बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में इनके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर चाइना में मामला गंभीर तो है। आखिर आउटब्रेक जब वहीं से हुआ। इंडिया में अगर बात करें तो सिचुएशन अभी ठीक है, हालात काबू में है। NCR में और बेंगलुरु में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा दी गई है क्योंकि हॉस्पिटल्स में 3 से 4 केसेस मिले हैं। मिंट और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक डरने वाली बात नहीं है, लेकिन एडवाइस दी गई है कि सतर्क रहे सभी लोग। अभी केवल सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस की एडवाइस है मिनिस्ट्री की तरफ। अब अगर बात करें तो HMPV वायरस वैसे तो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन WHO द्वारा हाई रिस्क ग्रुप्स की बात करते हैं। तो WHO ने चिल्ड्रन स्पेशली अंडर 5 years ऑफ एज आर इन हाई डेंजर जोन कहा है, यानी बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए। सीनियर सिटीजन यानी ऐसे लोग जो बुढ़ापे की उम्र तक आ चुके हैं उन्हें एक्स्ट्रा ख्याल रखने की एडवाइजरी है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल यानी ऐसे लोग जिनका किसी वजह से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी नेचुरली या किसी बीमारी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि इज़ लॉकडाउन पॉसिबल, यानी क्या लॉकडाउन फिर से लग सकता है? इसका जवाब है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन करा है कि इंडिया में अभी सिर्फ 3 से 5 केसेस रिपोर्ट होने के कारण अभी तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया में ना ये उतना सीवियर है, ना इसके चाइना जितने केसेस हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, काम धंधा बंद ना हो, वर्क फ्रॉम होम ना हो, एग्जाम्स कैंसिल ना हो और आपकी मेहनत सफल जाए, तो कुछ बातों का स्पेशल ख्याल रखना हो। प्रिकॉशंस, सबसे पहले वेयर मास्क। मास्क पहने जब भी सोशल गैदरिंग में जाएं। हैंड हाइजीन यानी हाथ साफ और सैनिटाइजर का यूज रखें। अवॉइड टचिंग फेस यानी कि अपने हाथों से चेहरे एवं आंखों को छूना अवॉइड करें। हेल्दी डाइट यानी अच्छा खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें जिससे आप चुस्त और तंदुरुस्त बनेंगे। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, अगर आप सोएंगे ही नहीं, आपकी प्रॉपर स्लीप ही नहीं होगी, तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप तो मिनिमम रखनी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये वायरसेस जितने होते हैं सीधा इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो आई एम होपिंग कि दोबारा कोविड-19 वाली हालत ना आए, सबका काम चलता रहे, एग्जाम्स कैंसिल ना हो, और आपका फर्ज है और कर्तव्य है इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले कि भैया प्रिकॉशन लेने का वक्त वापस आ गया है। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है,